प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनमोरे गणित में प्रश्नावली 4B के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नावली 4B में हमारा पहला प्रश्न है, x यहाँ पे दे रखे हैं, समीकरण x की घात 2 माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो पहला सवाल है उसका हल कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे हमें एक समीकरण दे रखी है, x² माइनस 1/9 बराबर का 0 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। देखिएगा किस प्रकार से, x² माइनस 1/9 बराबर का 0, 1/9 को हम 0 की तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम 1/9 को स्क्वायर के रूप में बनाएंगे तो 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/9 को 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों ओर पावर दो लगी हुई है, पावर हट जाएगी तो आपका प्लस माइनस में आंसर आएगा 1/3, यानी x का जो मान आएगा वो प्लस माइनस में 1/3 आएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 2 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 2 में हमें एक समीकरण दे रखी है। देखिए समीकरण दे रखी है 3x की घात 2 माइनस 18 और बराबर का 9 दे रखे हैं। अब देखिएगा हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 3x की घात 2 माइनस का 18 बराबर का 9, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 18 है 18 को हम 9 की तरफ ले जाएंगे तो आपका काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 3x की घात 2, 18 और 9 कितने होते हैं, 27 होते हैं। 3 एकम 3, 3 9 आपका 27 हो जाएगा। x की घात 2 बराबर आपका 9 आ गया। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। दोनों ओर की पावर हट जाएगी तो आपका आंसर जो आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। जब भी दोनों ओर स्क्वायर हटते हैं तो जो आंसर आना होता है वो हमारा प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x की घात 2 था और 3 की घात 2 था, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 हट जाएगा, यानी पावर में जो 2 है वो जो हटेगी तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस में आपका कितना आ जाएगा, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हटा तो केवल 3 ही तो आएगा। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर हम लोग 3 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 3 में हमें एक समीकरण दे रखी है, x² माइनस 1 बराबर का 8 दे रखे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस का 1 बराबर का 8, यहाँ पे x², यहाँ पे 1 को 8 की तरफ ले जाओ तो काहे का हो गया, प्लस का हो गया। 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है। इस 9 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर के रूप में 3 की घात 2, पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो प्लस माइनस में आपका 3 आ जाएगा। अब आगे देखिए सवाल नंबर हम लोग 4 का हल समझते हैं। तो सवाल नंबर 4 हम 3 के नीचे लगा देते हैं। सवाल नंबर 4 में हमें दे रखा है 3x की घात 2 और माइनस का हमें दे रखे हैं 36 और बराबर का दे रखे हैं 12 दे रखे हैं। अब अगर हम इसका सलूशन करते हैं तो 3x की घात 2, 36 को 12 की तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। 36 और 12 आपके कितने होते हैं, आपके होते हैं 48। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छाक 18 हो जाएगा, यानी कि x की घात 2 बराबर हमारा 16 आ जाएगा। x की घात 2 16 को 4 की घात 2 लिख सकते हैं। पावर दोनों की हट जाएगी, यानी स्क्वायर आपका हट जाएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो प्लस माइनस का 4 आएगा, यानी कि यहाँ पे x का जो मान हमें प्राप्त होगा वो जो है प्लस माइनस में 4 प्राप्त होगा, क्योंकि x का मान प्लस का भी 4 होगा और x का मान माइनस में भी 4 होगा। अब चलिए सवाल नंबर 5 का हल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 में हमें एक समीकरण दे रखी है, 2x की घात 2 माइनस का 32 दे रखे हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 और बराबर में इसके 0 है, 2x की घात 2
माइनस का 32 बराबर 0, 2x की घात 2, 32 को 0 की तरफ ले जाओगे तो आपका प्लस का हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छन 12 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर आपका 16 आ गया। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, दोनों ओर का स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो आपका x का मान जो होगा वो प्लस माइनस में आपका 4 आ जाएगा। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 6 दे रखे हैं 3x की घात 2 बराबर का 27, ठीक है, 3x की घात 2 बराबर 27 दे रखे हैं। और जब हम इसका सलूशन करेंगे तो देखिए 3x की घात 2 बराबर का 27 लिख लेंगे। यहाँ पे 3x की घात 2 बराबर जब 27 लिखा गया, 3 एक कम 3, 3 नवा कितना होता है, 27 होता है। 9 यहाँ पे आएगा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, पावर दोनों ओर की हटेगी तो x का जो मान हमें प्राप्त होगा वो हमें प्लस माइनस में हमें 3 प्राप्त होगा। चलिए सवाल नंबर 7 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 7 हमें दे रखा है 2x की घात 2 बराबर का 8 दे रखे हैं। अब देखिए इसका हल किस प्रकार से होगा, 2x की घात 2 बराबर 8। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 चक्कू आपका 8 हो जाएगा। x की घात 2 बराबर हमें 4 मान प्राप्त हुआ। यहाँ पे 4 को स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, 2 की घात 2, पावर दोनों तरफ की हट जाएगी तो x का जो मान हमें प्राप्त होगा वो हमें प्लस माइनस का हमें 2 प्राप्त होगा। अब चलिए सवाल नंबर 8 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 8 में यहाँ पे दे रखा x की घात 2, 1 की घात 2 माइनस का बराबर में 2 की घात 3 दे रखा है। अब देखिएगा इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे, x की घात 2 माइनस 1 की घात 2 बराबर 2 की घात 3। यहाँ पे x की घात 2, 1 की घात 2 का मतलब है 1 के ऊपर पावर हटा दी जाती है तो केवल 1 ही बचेगा। 2 के ऊपर 3 का मतलब है 8, यानी 2 को 3 बार लिखेंगे तो 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की घात 2, 1 को 8 की तरफ ले जाएंगे तो आपका काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है। x की घात 2 बराबर 3 की घात 2, यानी कहने का मतलब है 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं। दोनों तरफ की पावर हट जाएगी, यानी स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो आपका आंसर जो होगा x का मान जो आएगा वो प्लस माइनस में हमारा 3 आएगा। सवाल नंबर 9 की बात करें। सवाल नंबर 9 में हमें एक समीकरण दे रखे 2x की घात 2, 5 की घात 2 बराबर में 5 की घात 2। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2x की घात 2 माइनस 5 की घात 2 बराबर में 5 की घात 2 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x की घात 2, 5 की घात 2 का मतलब 25 होता है, 5 की घात 2 का मतलब 25 होता है। 25 को हम 25 तरफ ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 25 आपके कितने होते हैं, 50 होते हैं। कितने होते हैं, 50 होते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। x की घात 2, 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं तो x का मान जो आएगा वो हमारा प्लस माइनस में 5 आ जाएगा। सवाल नंबर 10 का देखिए हल। सवाल नंबर 10 में हमें x की घात 2 बटे 2 बराबर 8 दे रखा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा x की घात 2 बटे 2 बराबर का हमें दे रखे हैं कितना, 8 दे रखे हैं। यहाँ पे आप एक काम करिए, x की घात 2 बटे 2 बराबर आपका हमें 8 दे रखे हैं, 2 की गुणा आप 8 से कर दीजिए। तो जब 2 की गुणा 8 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि 4 को 16 को स्क्वायर के रूप में 4 की घात 2 ही लिख सकते हैं। दोनों तरफ की स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो आपका आंसर प्लस माइनस का हमें 4 प्राप्त होगा। अब चलिए सवाल नंबर 11 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 11 में हमें एक समीकरण दे रखी है और हमें x का मान दे रखा है और हमसे कहता है कि y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहले उस समीकरण को लिखते हैं और x के मान को लिखते हैं। सवाल नंबर 11 देखिए, यहाँ पे देखिए हमें एक समीकरण दे रखे हैं, लिख देते हैं या डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे हमें समीकरण दे रखे 3x की घात 2 और माइनस का हमें दे रखे हैं 4y की घात 2 और बराबर का हमें दे रखे हैं 11। और यहाँ पे x का मान 2 है और हमें y का मान क्या करना है, निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पे 3x की घात 2 माइनस 4y की घात 2 बराबर का 11 है। अब देखिएगा x के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और यहाँ पे हमारे पास माइनस का निशान है, 4y स्क्वायर बराबर 11। 2 की घात 2 का मतलब आपका होता है 4,
माइनस का 4y² बराबर 11 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 हो गया। यहाँ पे 4y² बराबर 11, 4y² बराबर 11, 12 को 11 तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4y²। 12 में से 11 जाएगा तो आपका माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों ओर का, तो y² बराबर हमें 1/4 प्राप्त होगा। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में, 1/2 का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों तरफ का आपका स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो आपका y का जो मान आएगा वो हमारा प्लस माइनस में 1/2 आएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 12 में हमें एक समीकरण दे रखी है, यानी सवाल नंबर 11 की तरह ही सवाल नंबर 12 है। तो इसमें हम डायरेक्ट समीकरण को लिखते हैं 3x² और माइनस का 4y² बराबर का 11, और सेम समीकरण भी दे रखी है। और यहाँ पे x का मान हमें माइनस का 3 दे रखे हैं और हमें y का मान क्या करना है, निकालना है। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे। 3x² माइनस का 4y² बराबर का 11, यहाँ पे 3x के स्थान पे हम माइनस का 3 लिखेंगे, पावर 2 लगा देंगे, माइनस का यहाँ पे 4y² बराबर 11। अब यहाँ पे देखिए पावर कैसी है, सम। जब सम पावर होती है ब्रैकेट के अंदर आपका माइनस का 3 है तो ये प्लस का निकलता है। ठीक है, अगर सम पावर होती है यानी सम घात अगर होती है तो जो अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का है, कोई भी पद लिखा है, का कोई भी संख्या मतलब कोई भी पद या संख्या कोई भी है तो वो प्लस का निकलता है। ठीक है, आप याद रखिएगा सम पावर अगर होगी तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा वो प्लस का निकलेगा। प्लस का कब निकलेगा, जब वो माइनस का होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 3 लिख देंगे तो ये आपका 3 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस का 4y² बराबर का 11 लिखेंगे। 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, माइनस का 4y² बराबर का 11, 9 3 कितना होता है 27 होता है, माइनस का 4y² बराबर का 11 हो गया। 4y² बराबर 11, 27 को 11 तरफ ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, 27 में से 11 जाएगा तो आपका 16 बचेगा। दोनों ओर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y² बराबर 16/4 आएगा, 4 एकम 4, 4 चक्कू आपका 16 हो जाएगा। y² बराबर 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 हो जाएगा, पावर पावर कैंसिल हो जाएगी दोनों तरफ की, तो y का मान में प्लस माइनस का में 2 प्राप्त होगा। अब चलिए सवाल नंबर 13 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 13 में हमें x की घात 2 और बटे में 5 बराबर का 20 दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए इसका हल देखिएगा। x की घात 2 बटे 5 बराबर का हमें 20 दे रखे हैं। 5 की गुणा आप 20 से कर दीजिए डायरेक्ट, तो 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, दोनों तरफ की पावर पावर हट जाएगी यानी स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो आपका प्लस माइनस में आपका 10 आ जाएगा। ये स्क्वायर हट जाएगा तो x का मान जो 10 आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। सवाल नंबर 14 का हल देखिए। सवाल नंबर 14 में हमें x माइनस 1/x बराबर 0 दे रखा है। तो देखिए हम इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे। x माइनस 1/x बराबर 0, 1/x तो पूरे को 0 तरफ ले जाओगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। x की गुणा हम x से करेंगे तो x² बराबर 1 हो गया। यहाँ पे हम 1 की पावर 1 के ऊपर तो पावर 2 लगा ही सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो आपका आंसर प्लस माइनस में 1 आएगा। अब चलिए सवाल नंबर 15 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 15 में भी हमें एक समीकरण दे रखी है और हमें उस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। बस ये देखिए समीकरण किस प्रकार से। सवाल नंबर 15 देखिएगा। सवाल नंबर 15 में हमें दे रखा है x/2 बराबर 8/x और हमें इसे क्या करना है, हल करना है। देखिएगा बहुत ही आसान सा सवाल है। x/2 बराबर 8/x, कैची गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे x का पहाड़ा x बार पढ़ोगे तो x² बराबर 16 हो गया। 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2, पावर पावर दोनों तरफ की हट जाएगा तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, प्लस माइनस का हमें 4 प्राप्त हुआ। सवाल नंबर 16 देखिए। सवाल नंबर 16 में हमें 5x की घात 2 और बराबर का हमें दे रखे हैं 9 प्लस x की घात 2 दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए इसका सॉल्व कैसे होगा। 5x की घात 2 बराबर का 9 प्लस x की घात 2, यहाँ पे 5x की घात 2 है, x की घात 2 को 5x की घात 2 तरफ लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। 5x की घात 2 में से x की घात 2 घटाओगे तो आपका 4x की घात 2 बचेगा। तो x की घात 2 बराबर आपका आएगा 9/4 और 9/4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में 3/2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस में आपका आंसर आएगा 3/2।
कितना आएगा 3/2 आएगा। सवाल नंबर देखिए 17 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 17 में हमें कुछ इस प्रकार से x-2 और x+2 और बराबर का हमें दे रखे हैं 5। कितना दे रखे हैं 5 दे रखे हैं। ठीक है, अब आप इसे क्या करेंगे x-2 और यहाँ पे x+2 बराबर का 5 दे रखा है, यहाँ पे गुणा करिए। x का पहाड़ा आप x बार पढ़ेंगे स्क्वायर हो गया, x का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 2x हो गया, 2 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे लिखिए प्लस का 2x होगा, 2 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे 2x और माइनस का 4 बराबर का 5 हो जाएगा। 2x कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक 2x के सामने प्लस का निशान है और एक 2x के सामने आपका जो है माइनस का निशान है और एक 2x के सामने प्लस का निशान है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4 को 5 की तरफ भेजोगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। 5 और 4 कितने होते हैं 9 होते हैं। 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर हटेगा तो x का मान हमें प्राप्त होगा प्लस माइनस का हमें 3 प्राप्त होगा। सवाल नंबर 18 देखिएगा। सवाल नंबर 18 में हमें कुछ इस प्रकार से x-9 इस प्रकार से दे रखा है, बराबर का हमें 162 दे रखे हैं। अब देखिएगा अगर हम अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 2x-9 का होल स्क्वायर बराबर 162, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे x-9 का होल स्क्वायर बराबर 81 प्राप्त हुआ। यहाँ पे x-9 का होल स्क्वायर 81 को 9 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है और 9 के ऊपर स्क्वायर है, दोनों तरफ का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे प्राप्त होगा x-9 बराबर प्लस माइनस में 9 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव लेने पर, यानी इसका मतलब हुआ एक बार हम 9 के सामने काहे का चिन्ह रोकेंगे प्लस का रोकेंगे, तो 9 के सामने हमने प्लस का निशान नहीं लगाया हुआ है क्योंकि जिसके सामने निशान है नहीं तो प्लस एक तो माना जाएगा। अब हम इस 9 को क्या करेंगे 9 की तरफ भेजेंगे तो आपका प्लस हो गया, 9 कितना होता 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा x-9, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे निगेटिव, यानी निगेटिव चिन्ह लेने पर यहाँ पे x-9, 9 के सामने माइनस को लगाना ही पड़ेगा क्योंकि x-9 लिखेंगे और जो दूसरा वाला 9 है उसके सामने माइनस का चिन्ह हम लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस वाले 9 को जो x की तरफ है उसको हम -9 की तरफ ले जाएंगे तो आपका काहे का हो गया प्लस 9 कैंसिल हो गया, तो x का मान हमें 0 प्राप्त हुआ, यानी x का मान हमें 18 प्राप्त हुआ है और एक हमें x का मान हमें 0 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 19 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 देखिए। सवाल नंबर 19 में हमें कुछ इस प्रकार से 3x/4 - 4/3x और बराबर का 0 दे रखे हैं। अब देखिए इसको हम हल करते हैं तो 3x/4 माइनस का 4/3x बराबर का 0 दे रखे हैं। यहाँ पे 3x/4, 4/3x के सामने माइनस का निशान है, आप इसको 0 की तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। कैंची गुणा करिए 3 तिहाई 9, x की घात 2 बराबर का 16 आ जाएगा, x की घात 2 बराबर 16/9 हो जाएगा। 16 को हम लिख सकते हैं 4/3 का होला स्क्वायर, तो यहाँ पे x का मान हमें प्लस माइनस का 4/3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 4/3 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 20 का हल हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 20 इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, यानी 4B प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है सवाल नंबर 20, और यह प्रश्न जो है ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका हल आप बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास आप लोग करें। तो यहाँ पे देखिएगा x/3 और प्लस का यहाँ पे 3/x और बराबर का दे रखे हैं x/12 और प्लस का 12/x दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x/3 यहाँ पे 3/x बराबर यहाँ पे दे रखे x/12 और यहाँ पे 12/x दे रखे। यहाँ पे कैंची गुणा करिए, x का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे, स्क्वायर होगा 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 होगा यहाँ पे 3x, x का पहाड़ा x बार तो स्क्वायर 3 का पहाड़ा 3 बार 9, 3x हो गया।
यहाँ पे x का पहाड़ा x बार पढ़ोगे तो x स्क्वायर, 12 का पहाड़ा 12 बार पढ़ोगे तो 144 होगा, 12 का पहाड़ा x बार पढ़ोगे तो 12x होगा, x कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 हो जाएगा। x की घात 2 प्लस 9 बराबर यहाँ पे x की घात 2 प्लस 144 बटे का 4 आएगा, 4 से गुणा करिए तो यहाँ पे 4x की घात 2, 4 का पहाड़ा 9 बार, 4 9 36 होगा, x की घात 2 प्लस का 144, यहाँ पे 4x की घात 2, x की घात 2 को हम 4x की तरफ लाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, 144 की तरफ 36 ले आएंगे, 4x की घात 2 में से x की घात 2 हटाओगे तो 3x की घात 2 बचेगा, 144 में से आप 36 हटा देंगे तो आपका 108 बचेगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 छक 18 हो गया। x की घात 2 बराबर 36, 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 2, पावर दोनों तरफ की हट जाएगी यानी स्क्वायर स्क्वायर, तो x का मान हमें प्लस माइनस का हमें 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रश्नावली यानी कि 4B में आपके टोटल प्रश्न 20 दे रखे थे और हमने इस वीडियो में आपको प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 20 तक के सभी प्रश्नों का हल समझाया है। इसके आगे की जो प्रश्नावली आपकी 4C है उसके जो प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।